सुंदरी चिड़िया शादी करके कबूतर के साथ जब अपने घोंसले में आती है तो उसकी आंखों में हज़ारों सपने होते हैं। तमाम जंगल के पक्षी उसका दिल से वेलकम करते हैं, मगर सुंदरी की सास अगले ही रोज़ से उसका जीना दुश्वार कर देती है। वो सुंदरी से कहती है कि अपने बाप के घर से बहुत से पैसे ला के दे। सुंदरी कहती है मेरे वालिदैन गरीब हैं, मगर सास उसकी कोई बात नहीं सुनती और उसे कहती है कि अपने घर जाओ और मेरे बेटे के कारोबार के लिए पैसे लेके आओ, और अगर तेरे बाप ने पैसे नहीं दिए तो वहीं बैठ जाना। सुंदरी उसकी बहुत मिन्नतें करती है, सासू माँ आप मुझ पर ऐसा जुल्म ना करें, मेरे माँ बाप गरीब हैं, वो मुझे इतने पैसे नहीं दे सकते। जब सब खाना खाने बैठते हैं, भोजन करते हुए भी कबूतर अपनी माँ को यही समझाता है, सुने जी आप माँ को समझाएं ना माँ जी। मगर माँ जी कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं होती। वो सिर्फ एक ही बात कर रही थी कि हमें पैसे चाहिए। माँ जी मैं कहाँ से पैसे लाऊं, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। मगर सुंदरी की कोई बात नहीं सुन रहा था। जब सुंदरी अगले रोज़ बाहर गुजरती है गली से, तो तमाम पक्षी एक ही बात कर रहे थे, बेचारी सुंदरी भूखे और लालची लोगों में फंस गई है आके। इसकी सास तो बहुत ही लालची है, अब तुम देखना वो इसका क्या हशर करेगी। और वो ये कहकर हंस रहे थे और उसका मजाक बना रहे थे। सुंदरी ने जाते हुए ये सब बातें सुन ली। वो मुड़ के वापस पीछे आती है और उनसे कहती है दूसरों की टोह में रहना अच्छी बात नहीं। अच्छा तो ये हो कि आप लोग किसी के काम आएँ और उनकी मदद करें, ना कि ये कि दूसरों का मजाक बनाएं। आप अरे तुम ठीक कह रही हो, मगर हम क्या करें। देखें, अगर आप मेरी सास को समझा सकती हैं तो अच्छी बात है, और अगर नहीं तो मेरा मजाक बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उम्मीद करती हूँ कि आइंदा आप ऐसी कोई गलत हरकत नहीं करेंगे। बुलबुल और कौवी उसकी बातें खामोशी से सुन रहे थे और शर्मिंदा भी हुए। फिर सुंदरी कहती है आइंदा मुझे उम्मीद है कि आप ऐसी कोई गलती नहीं करेंगी, और वो वहाँ से चली जाती है। दोनों पक्षी एक दूसरे का मुंह देखते रह जाते हैं। सुंदरी अपने पति के साथ दावत में जाती है। वहाँ पे सभी उसका अच्छे से खैर मकदम करते हैं। सभी पक्षी बड़े घरों से आए हुए थे, सबका ताल्लुक अच्छे घराने से था, मगर सुंदरी एक गरीब घर से होने की वजह से उनमें अपनी जलील हो रही थी। सब उसका मजाक बना रहे थे, तुम किस चोल से आई हो, किस इलाके में रहती हो, आखिर तुम्हारे पिताजी छोले चावल पकाते हैं तो कितना कमा लेते हैं। सुंदरी अपनी बेइज्जती खामोशी से सुन रही थी। इतने में तमाम पार्टी में आग लग जाती है और तमाम पक्षी शोर मचाने लगते हैं, आग लग गई, आग लग गई। उस वक्त इन अमीरजादों के दिमाग में कुछ नहीं आया सिवाय शोर मचाने के। तो वहाँ सुंदरी ही थी जिसे मुश्किलों से निकलने का हल पता था। उसी वक्त वो वहाँ एक छोटी सी खिड़की से बाहर जाती है और बाहर जाके गेट खोल देती है। इस तरह तमाम पक्षी बाहर निकल आते हैं और फिर सब अपनी गलतियों पर शर्मिंदा होते हैं और सुंदरी की तारीफ़ करते हैं और उसके पति कबूतर से कहते हैं तुम तो वाकई बहुत लकी हो कि सुंदरी तुम्हारी पत्नी है। उस पर कबूतर भी खुश हो जाता है कि मैं जानता हूँ मैं लकी हूँ। इस तरह वक्त गुजरता है। फिर एक दिन सुंदरी अपनी सास के साथ शॉपिंग के लिए जाती है। तभी सारे दुकानदार उसको कहते हैं माँ जी आपने जो पहले पैसे लिए थे वो अभी तक नहीं लौटाए हैं, और फिर आप और सौदा ख़रीदने आ गई हैं। बेहतर ये है कि आप अपने बेटे से कहें कि पैसे लौटा दे। कबूतरी कहती है बस तुम्हें तो इतना ही बातें बनाना आता है, मेरी बहू अपने घर से लाएगी। माँ जी आप कैसी बातें कर रही हैं, मैं कैसे ला सकती हूँ। मगर सुंदरी की सास कुछ नहीं सुनती। फिर वो लोग घर आ जाते हैं। कबूतर अपनी पत्नी की तारीफ़ करता है कि आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो, चलो तुम्हारे घर चलते हैं। उसकी सास कहती है घर जाओ तो पैसे लेकर आना। माँ जी मेरे पिताजी के पास पैसे नहीं हैं। सुंदरी अपनी सास की बातों की वजह से हर वक्त परेशान रहती थी। तमाम पक्षी उसे समझाते हैं कि तुम अपने पति से कहो, वही तुम्हारी सास को समझाएंगे। इतने में शोर और गुल की आवाज़ सुनाई देती है। शायद जंगल में कोई हादसा हो गया है। तमाम पक्षी वहाँ पर जमा हैं। कबूतरी कौवे तोते सभी इकट्ठे थे और कौवी वहाँ पर शोर मचा रही थी। उसका बच्चा एक गड्ढे में गिर गया था और कोई मदद के लिए आगे नहीं बढ़ रहा था। चनाचा किसी को भी किसी से कोई गर्ज नहीं थी। फिर वो सुंदरी ही थी जिसने कौवी के बच्चे की मदद की और उसको बाहर निकाल ले आई।
इस पर तमाम पक्षी ने उसकी तारीफ़ की और कव्वी जो इतने दिनों से सुंदरी को बातें सुना रही थी, उसने सुंदरी की बहुत तारीफ़ की और उसका धन्यवाद भी किया। और ये कि हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, ना कि हमें एक दूसरे की टॉ में रहकर उसकी टांग खींचनी चाहिए। कभी किसी को शर्मिंदा नहीं करना चाहिए। आज उसकी सास को भी इस बात का एहसास हो गया था कि उसकी बहू वाकई बहुत अच्छी है और उसने अपनी बहू का पहले दिन से नाक में दम किया हुआ है।